दोस्तों, एक मासूम बच्ची का सवाल, एक माँ की चुप्पी और एक पिता की अनजानी फिक्र, ये 3 चीज़ें मिलकर एक ऐसा राज बुन रही हैं, जो किसी भी पल फट सकता है। ज़रा सोचिए, वो कौन-सा सच है, जिसे दुआ अपनी मम्मा से बार-बार बाबा को बताने के लिए कह रही है? और मम्मा क्यों हर बार बात को टाल देती हैं? क्यों उनके हाथ का ज़ख्म एक बहाना बन जाता है उस बड़ी बात को छुपाने का? क्या बाबा सच जानने के लिए तैयार हैं? और अगर जान गए, तो क्या ये घर बच पाएगा? पूरी कहानी जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आज जो हुआ वो सिर्फ एक रात का किस्सा नहीं, बल्कि एक तूफान की शुरुआत है। दुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। ओके मम्मा। लेकिन आप बाबा को पापा के बारे में क्यों नहीं बता रही? मम्मा, वो हमारी हेल्प करेंगे ना? चलो उन्हें बता दें। दुआ की आंखों में एक मासूम सी चमक थी, लेकिन उस चमक के पीछे एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसे लग रहा था कि बस बाबा को बता दिया जाए तो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। उसे क्या पता था कि कुछ सच इतने तीखे होते हैं कि सुनने वाले का दिल चीर कर रख देते हैं। मम्मा ने दुआ की बात सुनी, एक गहरी सांस ली और बस एक शब्द कहा, लेट्स, मतलब हाँ, चलो बताते हैं। उस एक शब्द में न जाने कितनी उठापटक छुपी थी, जैसे वो खुद तय नहीं कर पा रही थी कि चुप रहना बेहतर है या सच उगल देना। उनका दिल शायद कह रहा था कि अब और नहीं छुपाया जाता, लेकिन जुबान पर जैसे ताला लगा हुआ था। तभी बाबा ने आकर पूछ लिया, व्हाट डू यू वांट टू टेल मी दुआ? बाबा की आवाज में प्यार था, अपनापन था और एक उत्सुकता भी कि आखिर मेरी बेटी क्या कहना चाह रही है। दुआ ने मम्मा की तरफ देखा, जैसे कह रही हो अब बताओ ना। लेकिन मम्मा ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। वो हड़बड़ा कर बोली, दैड बाबा, आई नथिंग दैट, हाउ डिड आई गेट हर्ट ऑन माई हैंड? यानी वो बाबा, मैं कुछ नहीं, वो मेरे हाथ पर चोट कैसे लगी? मम्मा ने पूरी बातचीत का रुख ही मोड़ दिया। एक बड़े राज की जगह एक छोटी सी चोट सामने आ गई। ये चोट सिर्फ हाथ पर नहीं थी, ये चोट मम्मा के दिल पर भी थी, जिसे वो छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या था जो वो अपने ही शौहर को नहीं बता सकती थी? बाबा ने भी तुरंत उसी बात को पकड़ लिया। बोले, आई वॉजंट एबल टू आस्क दिस, दैट डू यू नो हाउ आई गॉट हर्ट? यानी मैं तो ये पूछ भी नहीं पाया था कि तुम्हें पता है मुझे चोट कैसे लगी? बाबा की इस बात में एक हल्की सी शिकायत थी, एक तकलीफ कि उनकी बीवी शायद उनकी परवाह नहीं करती। लेकिन फिर उन्होंने खुद ही उस तकलीफ को मुस्कुराहट में बदल दिया और कहा, यस, दैट इज वाई आई ब्रॉट दिस फर्स्ट एड बॉक्स। यू नो, वेदर योर मदर टेक्स केयर ऑफ मी ऑन or नॉट, आई टेक फुल केयर ऑफ हर। मतलब चाहे तुम्हारी मम्मा मेरा ख्याल रखें या ना रखें, मैं तो उनका पूरा ख्याल रखता हूं। इसीलिए मैं ये फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया हूं। बाबा की इस बात ने मम्मा के दिल को छू लिया, लेकिन साथ ही उनके अपराध बोध को और बढ़ा दिया। बाबा का इतना प्यार, और वो थी कि एक ऐसा सच छुपाए बैठी थी जो शायद इस प्यार की बुनियाद ही हिला दे। मम्मा ने झट से कहा, नो, आई विल डू इट माई सेल्फ। यानी नहीं, मैं खुद कर लूंगी। जैसे वो बाबा की मदद से बचना चाहती थी, जैसे उनका हाथ छू जाने से भी वो राज फूट जाएगा। बाबा का प्यार उनके लिए एक आईना बन चुका था, जिसमें उनका अपना धोखा साफ दिख रहा था। और तभी मम्मा ने चिढ़कर कहा, बिहेविंग, यानी मैं अभी ठीक से पेश आ रही हूं। शायद उन्हें लगा कि बाबा उनके अजीब व्यवहार पर गौर कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने खुद ही उस पर मुहर लगा दी। और फिर एकदम से माहौल बदलते हुए बोली, इट इज वेरी लेट एट नाइट, लेट्स लेट बाबा स्लीप, गुड नाइट। मानो वो हर कीमत पर यह बातचीत खत्म करना चाहती थी। रात का बहाना, नींद का बहाना, ये सब उस सच को दबाने के लिए था जो दुआ की जुबान पर आ चुका था। बाबा को शायद कुछ शक हुआ, लेकिन उन्होंने फिलहाल टाल दिया। मुस्कुराकर बोले, हे, यू ब्रॉट इट, दैट इज इनफ, यस, बाय। यानी, अरे, तुम लेकर आई इतना काफी है। अच्छा, बाय। बाबा ने सोचा शायद मम्मा थक गई हैं, इसीलिए ज्यादा जोर नहीं डाला। लेकिन दुआ ने जाते जाते फिर से आवाज लगाई, मम्मा, ही टेल्स बाबा राइट? वो ही कौन है? क्या पापा कोई और है जो बाबा को सब कुछ बता सकता है? क्या मम्मा
किसी तीसरे शख्स के आने का इंतजार कर रही हैं? या फिर दुआ के ये शब्द किसी बड़े खुलासे की ओर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि मम्मा ने इस आखिरी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बस एक खामोशी, एक डर और एक अधूरी रात रह गई। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली सस्पेंस शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी बच्ची जिसे दुनियादारी का कुछ नहीं पता, वो क्यों इतनी जिद कर रही है कि बाबा को पापा के बारे में बताया जाए? और वो पापा आखिर है कौन? क्या वो मम्मा के अब्बू हैं या कोई और शख्स जिसके बारे में बाबा नहीं जानते? अगर मम्मा ने बाबा को बता दिया होता, तो क्या ये घर बच जाता या फिर बिखर जाता? और सबसे बड़ी बात, बाबा जो इतना प्यार कर रहे हैं, क्या उन्हें इस पूरी साजिश का जरा भी अंदाजा है? यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं है। ये उस तूफान की कहानी है जो कल सुबह होते ही इस घर की दहलीज पर दस्तक देने वाला है। दुआ की एक बात, मम्मा की एक चुप्पी और बाबा का एक फर्स्ट एड बॉक्स, ये तीनों मिलकर जल्द ही एक ऐसा राज खोलेंगे जिसने पूरे खानदान को हिलाकर रख दिया है। देखते रहिए, क्योंकि असली सच तो अभी सामने आना बाकी है, और वो सच आपके सारे अनुमानों को गलत साबित कर देगा। क्या मम्मा की खामोशी की वजह वो शख्स है जो इस घर में कभी नहीं आ सकता, या फिर कोई ऐसा अपराध जिसकी माफी नहीं मिल सकती? दुआ की आखिरी लाइन, ही टेल्स बाबा, राइट, ये अब भी हवा में गूंज रही है, और इसका जवाब देने की हिम्मत सिर्फ मम्मा ही कर सकती है। लेकिन क्या वो कर पाएंगी? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।